हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो हम लोग इसको है ना लंबे टाइम फ्रेम से नीचे तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम से लेकर के हम लोग है ना, वीकली नहीं इनफैक्ट मंथली भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मंथली नया आज 5 तारीख है। तो अभी अगले वीक से है ना इसका फ्रेश स्टार्ट होने वाला है पूरा जुलाई महीना, ठीक है। तो हम लोग है ना मंथली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करेंगे कि अपने को मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा लग रहा है। वीकली में डिस्कस करेंगे, डेली में डिस्कस करेंगे और आवरली में भी डिस्कस करेंगे। और टाइम अगर परमिट किया तो अपन डिस्कस करेंगे 15 मिनट पे भी एग्जैक्ट लेवल, ठीक है। ट्रेडिंग लेवल है ना जो मैं करूंगा। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बताया हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ और मैं खुद लॉस कर रहा हूँ, ठीक है। लॉस क्यों हो रहा है वो मेरे साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसको पार पाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी इसको करेक्ट करूँगा, ठीक है। तो आप मेरे दिए गए लेवल्स पर है ना बिल्कुल भी ध्यान मत देना, है ना। आप ये सोच के मत जाना कि भाई मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ उस पर ट्रेड करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ वॉच करना है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ना। जैसे अपन बात करते हैं चाय की दुकान पे बैठ करके, आप सिंपल वैसे समझो कि मैं बात कर रहा हूँ और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने रिवीजन के लिए। आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसको है ना ट्रेडिंग लेवल्स बिल्कुल भी ना माने। इसको आप सिर्फ ये समझे कि मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। और मेरा तुक्का 99% फेल होता है, 1% कभी कभी चल जाता है जैसे चला था। मैं पिछले बहुत दिनों से लगातार बोल रहा था कि 23,300 ये जो गैप अप हुआ था ना, इस गैप अप के बाद ये जो फर्स्ट कैंडल जब ये गैप अप हुआ था, ये वाला ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है। देख रहे हो ये रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के बाद है ना मेरा व्यू एकदम क्लियर हो गया था कि भाई 23,900 के नीचे मार्केट तो नहीं आएगा। जब यहाँ पे ये आया था ये मोमेंट्री था, ठीक है। मैं वहां भी क्लियरली बोल दिया था कि भाई 23,900 के नीचे मार्केट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये रहा मेरा जो भी मैंने बोला था। और आप देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक तुक्का चल गया है ना। बिल्कुल तुक्का था भाई, कुछ नॉलेज वॉलेज नहीं है, तुक्का वाला था। वो तुक्का चल गया। अब मैं दूसरा तुक्का लगा रहा हूँ कि मेरे पास जो ये लेवल है 24,100 का, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जैसे यहाँ पे 23,900 का लेवल था, वैसे ये एक 24,100 का लेवल है। अब मैं बोल चुका हूँ कि भाई मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे मेरे दिमाग में क्या रहेगा। मेरे दिमाग में यही रहेगा कि भाई मार्केट अभी बुलिश है। मैं अपने दिमाग की बात कर रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है, मैं बुलिश की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। मैं बेरिश बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूंगा। मेरे को पता है कि भाई गैप डाउन वगैरह होगा तो फिर बाद में ना वापस वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए वो 24,100 का लेवल है। अगर 24,100 का लेवल टूटेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये गैप को फिल करने आए, बट इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये मेरा व्यू है ना। और एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम है ना एनालिसिस शुरू करते हैं। सारे लेवल्स वगैरह को डिलीट करते हैं, एक बार फिर से अपन लेवल बनाएंगे आपके सामने, ठीक है। और ले चलते हैं आपको कहाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे। वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि भाई वीकली है ना। थोड़ा लंबा अपने को मंथली से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मंथ का भी है ना स्टार्ट हुआ है। अभी जुलाई महीना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि भाई मंथली व्यू में अपने को क्या दिख रहा है ना, बस। अब अगर आप मंथली व्यू देखते हो, ठीक है, तो आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि भाई आपको क्या दिख रहा है मंथली व्यू में, ठीक है। आपको मंथली व्यू में क्या दिख रहा है, देखो आप। ट्रेडिंग सेशन कितना दिन बीता है, मुश्किल से 2-3 दिन का ट्रेडिंग सेशन हुआ है, ठीक है। अगर मैं कैलेंडर निकाल कर देखो एग्जैक्ट कितना दिन ट्रेडिंग सेशन हुआ है, 1, 2, 3, ठीक है। अपना मार्केट सिर्फ 3 दिन चला है ना। 3 दिन में आपको दिख रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना हुआ है, विच मीन्स इट हैज़ पोटेंशियल, है ना। इट हैज़ लॉट ऑफ बाइंग पोटेंशियल्स, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई मार्केट का जो व्यू है वो टर्न हो रहा है बुलिश की तरफ, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से कि देखिए मार्केट कैसे चलता है। मार्केट ऐसे चलता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मार्केट है, ये ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है ना। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो बीच में है ना ये करेक्शन वाला इम्पल्स, ये इसको बोलते हैं इम्पल्स। ये जो ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं इम्पल्स, और ये जो नीचे जा रहा है इसको बोलते हैं उस इम्पल्स, पर्टिकुलर इम्पल्स का करेक्शन। जैसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इस इम्पल्स का ये करेक्शन कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, ठीक है। तो जब भी मार्केट ऊपर चलता है ना, तो मार्केट क्या करता है कि करेक्शन लेता है। और या तो करेक्शन लेगा, ठीक है। करेक्शन यानी कि मार्केट में डाउनफॉल आएगा थोड़ा सा, या फिर वो टाइम बिताएगा। टाइम कहाँ बिताएगा, तो टाइम इस जगह पे वो बिता सकता है, ठीक है। ये जो एरिया बना है, अगर मान लीजिए कि इसको मैं जूम करके बताऊं, तो ये एरिया कुछ ऐसे 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 आपको एक टाइम पास करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर बाद में है ना इसका एक ब्रेकआउट होकर के फिर मार्केट ऐसे भाग जाएगा, ठीक है। अब आप अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे
तो मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करके आपको बताता हूँ फटाफट। देखिए भाई, मेरे को वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। बाकी अगर मैं वीडियो एडिट करूँ तो मेरा भी वीडियो बहुत मस्त दिखेगा, है ना। बाकी मैं सोचता हूँ कि चलो यार रॉ वीडियो बनाते हैं एकदम बिल्कुल जो है वो है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, भाई जब मार्केट में फॉल आया, ठीक है, तो फॉल आने के बाद क्या होता है कि लगातार अगर मार्केट वापस, जैसे देखिए आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे सिखाता हूँ। देखिए इस फॉल को देखिए, ये अच्छा वाला फॉल है, ठीक है। बट ये जो मूव आया ये बहुत जल्दी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वापस यहाँ पे अगेन एक ये एक फॉल आया, ठीक है। अब मार्केट ने इस रैली और इस जो रैली होने वाला है उसमें क्या अंतर है? इन दोनों में ये अंतर है, देखिए फंडामेंटल जो आपको दिख रहा है कि भाई ये न्यूज़ हो रहा है, वो वार हो रहा है ना, वो एक तो है ही लाइन में, ठीक है। बट यहाँ चार्ट पे क्या चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। चार्ट पे ये चल रहा है कि मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे है ना अच्छा खासा टाइम पास कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा खासा टाइम पास कर दिया है, तो मार्केट अब कोशिश करेगा यहाँ से ऊपर रहने का, ठीक है। मार्केट यहाँ से क्या करेगा, कोशिश ऊपर रहने का, ठीक है। अब ऊपर रहने का कोशिश क्यों करेगा, आप देखिएगा अगर ध्यान से तो आपको दिखेगा कि भाई साहब इस वाले कैंडल में है ना बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, ठीक है। उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बना, ये बहुत मस्त कैंडल था, ठीक है। वापस सेलर लोगों ने कोशिश किया कि चलो भाई इसको हम मतलब पूरा एकदम मार्केट को है ना वापस रेड करके लेके जाते हैं ना। बट यहाँ पे सेलर लोग है ना जीत नहीं पाए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल है ना ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ मार्केट में जो चलता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे वापस अगले महीने क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बन गया, और इस महीने क्या हो रहा है कि सिर्फ 3 ही दिन में है ना, ये जो पिछले पूरे महीने का ग्रीन कैंडल था, उसके ऊपर मार्केट ने ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाते हुए है ना, मार्केट ऊपर चलने के लिए रेडी हो चुका है, और वो पिछले महीने के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर चुका है और हाई का ब्रीच भी कर चुका है। देखो ये पिछले महीने का हाई है, ये हाई को ऑलरेडी काट दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा फॉल आकर के, क्योंकि भाई फ्राइडे का दिन है, लोग है ना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं या फिर पोजीशन निकाल लेते हैं कि भाई ओवरनाइट में सैटरडे संडे को क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो उसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं थोड़ा सा पोजीशन खाली कर देते हैं। तो उसकी वजह से आपको ये थोड़ा बहुत वीक दिख रहा है ना। बाकी आप इस कैंडल को देखो तो इस कैंडल में सिंपल साफ साफ दिख रहा है कि हाँ बाइंग प्रेशर तो है, ठीक है। अब जब बाइंग प्रेशर है तो हम क्या सोचेंगे भाई, बाइंग प्रेशर तो सिंपल अपने को बुलिश रहना है। तो मंथली कैंडल क्या अपने को दर्शा रहा है, यहाँ पे मंथली कैंडल बता रहा है बाइंग, कि भाई मार्केट में बाइंग है, ठीक है। अब हम लोग मंथली का देख लिए, अब हम लोग चलेंगे वीकली की तरफ, ठीक है। वीकली में देखते हैं कि भाई वीकली में क्या चल रहा है। अगर आप वीकली में ध्यान से देखो तो आपको एक चीज़ दिखेगा, वो क्या दिखेगा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये इतना बड़ा फॉल था, ठीक है। और मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ये जो जब बॉटम पे है ना ऐसा ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए ना, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। ये देखो ये कितना बड़ा कैंडल है, ठीक है। और ये महीने के शुरुआती कैंडल है, और इसके ऊपर मार्केट ने है ना लगातार तीसरे वीक ने क्लोज किया है, ठीक है। मतलब पिछले 3 वीक से लगातार यहाँ पे बायर में हिम्मत नहीं आ रही थी। आपको देखो मैं फिर से कैंडल स्टिक्स का साइकोलॉजी बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे इस कैंडल को देखो, इस कैंडल में बायर बिल्कुल भी नहीं है, इस कैंडल में थोड़ा बहुत सेलर ही है। बट पिछले पिछले जो बायर थे उनसे ऊपर ही क्लोजिंग किया है, सेलर यहाँ पे थोड़ा सा भी नीचे नहीं कर पाए हैं, ठीक है। सेलर फिर भी यहाँ से सेलर यहाँ पे फिर भी हार गया है, क्योंकि यहाँ पे है ना पिछले वीक से भी अगले वीक में ऊपर क्लोजिंग है पिछले वीक का, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप इन तीनों कैंडल को ध्यान से देखो, मैं इन्हीं तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस कैंडल में बाइंग प्रेशर बिल्कुल नहीं है ना। सिर्फ गैप अप हुआ और मार्केट वहीं कहीं सस्टेन कर पाया उस वीक, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीक क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप किया, बट कैसे भी करके है ना सेलर्स लोग रेड कैंडल बनाने में सक्षम तो हो गए, ठीक है। बट उन्होंने जो रेड कैंडल का क्लोजिंग दिया वो कहाँ दिया, पिछले वीक के हाई में दिया, यानी कि यहाँ पे सेलर फेल हो गए, ठीक है। अब अगर आप इस वीक को देखते हो, इस वीक आपको क्या दिख रहा है, इस वीक दिख रहा है कि भाई कैंडल काफ़ी सॉलिड बना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा बना है, पीछे में नीचे में आप देखेंगे तो विक बना था, यानी कि सेलर लोग कोशिश किए थे नीचे लेकर के आने का, लेकिन इन सेलर ने है ना इतना भी नहीं कर पाया कि पिछले वीक का लो को इवन ये लोग रिटेस्ट कर पाए, ये लोग रिटेस्ट भी नहीं कर पाए, और वापस मार्केट में बाइंग आया, और मार्केट क्या किया, पिछले दोनों वीक के ऊपर है ना लगातार मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। जो अपने को बताता है कि भाई मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। मैं काफ़ी डिटेल में जाकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट भी करो, ठीक है। मेरे को पता है कि भाई मेरा उतने सब्सक्राइबर नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलो
क्योंकि भाई जिसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो तो वैसे भी आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। वहाँ आपके क्वेश्चंस का है ना पता ही नहीं चला कि भाई क्या पूछ रहे हो नहीं पूछ रहे हो। यहाँ पे आप चाहो तो पूछ सकते हो, मैं आपको है ना जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वीकली में भी क्या दिख रहा है अपने को, वीकली में भी मार्केट अपने को बुलिश दिख रहा है। अच्छा, अब वीकली में है ना हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक बार तो मैं मंथली में लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। अब अपन एक बार मंथली का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे मंथली का हाई और मंथली, दोनों मंथ का जो हाई है वो इस मंथ ब्रीच हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया अपना मंथली का प्रीवियस मंथ का हाई, और प्रीवियस मंथ का लो मेरे को लगाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट ठीक है मैं प्रीवियस मंथ का है ना क्लोजिंग लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग यहाँ पे, यहाँ का, ठीक है। ये इसके बीच में कहीं पे हो गया ये क्लोजिंग, ठीक है ना। अब मेरे समझ से मेरा लेवल ड्रॉ होकर के रेडी है। अब अगला जो लेवल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है इस वाले कैंड, इस वाले मंथ का हाई। इस वाले मंथ का हाई कहाँ है भाई, इस वाले मंथ का हाई है ये, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 25,000 का लेवल है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर शायद 25,000 मार्केट आपको टच करता हुआ दिखेगा। मैं बियरिश कतई नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ, ठीक है। तो ये अपना मंथली टाइम फ्रेम पे लेवल ड्रॉ हो गया है। अब मैं कर लूँगा वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट लेवल मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है ये वाला लाइन, देखो। अगर आप इस लाइन को देखो है ना ध्यान से, ठीक है। मैं बफर लेके चलता हूँ इसके हाई पे, ठीक है ना। ये जो लेवल है, अगर आप यहाँ पे लेके जाओगे तो आपको दिखेगा, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे लेफ्ट साइड में तो आपको दिखेगा ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। और ये कौन सा लेवल है, 24,600, ठीक है। अगर 24,600 टूटेगा आपको सीधा 24,990 का लेवल दिखेगा, और 24,990 का लेवल दिखेगा तो मार्केट आपको 25,700 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। और मुझे लग रहा है कि भाई आपको इस महीने यानी कि जुलाई का महीना है ना काफ़ी अच्छा बुलिश रहने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद ही लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है ना। तो आप ये अपने दिमाग में रखना। बाकी जो व्यू है मेरा वो बुलिश का है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये लेवल मेरा ड्रॉ हो चुका है, वीकली पे भी, डेली पे भी, और डेली पे तो नहीं हुआ है, वीकली और मंथली पे मेरा लेवल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब वीकली पे देखेंगे तो ये वीक का हाई ये वाला है। तो एक लाइन तो भाई मैं यहाँ पे भी खींचना मेरा बनता है, ठीक है। इस वीक के हाई पे ये मैंने इस वीक के हाई पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब मेरे पास जो लेवल है वो ये लेवल बन के आ गए हैं, 24,400 का लेवल, ठीक है। 24,600 का लेवल, 24,990 का लेवल, और मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 24,270 के लेवल पे, ठीक है। शायद इसका क्लोजिंग आप हैकेनाशी कैंडल में देखेंगे तो आपको 300 के आसपास दिखेगा, ठीक है। यानी कि अपने को बता रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से कोशिश कर रहा है बुलिश होने का। अब मैं देखिए मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट है ना 25,000 लेवल को टच करेगा, अब इसका ये मतलब नहीं कि भाई लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनता चला जाएगा और 25,000 टच कर देगा, बिल्कुल नहीं। एक दो दिन भाई रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। मार्केट का पाथ ही होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो वैसे मार्केट चलेगा। अब ये नहीं कहना है मेरा कि भाई एकदम पूरा ऊपर ही ऊपर चलता चला जाएगा, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या सीन नज़र आ रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे सीन देखते हो है ना, तो आपको एक यहाँ पे है ना बाइंग का जोन दिखेगा। वो जोन होता है 24,180 से लेकर के 24,260 तक का, ठीक है। वो लेवल मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं बिल्कुल भी, अगर मैं चलो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ तो वो ये लेवल रहेगा, ठीक है। बस 24,175 से लेकर के 24,270 मान लो, ठीक है। ये एक 100 पॉइंट के आसपास का एक रेंज है जहाँ पे काफ़ी बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। मार्केट को अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक रेड कैंडल दिखा है, तो ये रेड वेड कैंडल कुछ नहीं है, आप इसको तो कुछ मत समझो। आप ऐसा समझो कि भाई मार्केट में है ना यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे बाइंग आया हुआ है, ठीक है। जितने भी लोग होंगे ना, जो जिन लोगों ने यहाँ का एसएल लगाया होगा, ठीक है, इस कैंडल का हाई का एसएल लगाया होगा 24,260 का, जो भी कॉल सेलर होंगे, और जब मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला तो वो लोग है ना फटाफट मार्केट से निकल गए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ऐसा कुछ रेड कैंडल दिख रहा है, तो ये रेड कैंडल नहीं है भाई, प्रॉफिट बुकिंग है। आप इतना समझ लो कि मार्केट बुलिश हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे आपको मेरे ख्याल से बेरिशनेस दिखेगा, बट आवरली टाइम फ्रेम पे आपको ये बियर का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही है, ये आपको कम होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ से है ना फिर एक पलट जाए, तो ये जो लेवल होगा 24,300 का लेवल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। और 24,300 के लेवल के ऊपर है ना बाइंग स्ट्रेंथ नज़र आता है। मैं पर्सनली है ना कोशिश करूंगा बाई करने का, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बाइंग करूंगा ही, लेकिन आप ऐसा समझ लो कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई 24,300 के ऊपर अगर मेरा मन किया तो मैं बाई करूंगा, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बाई करना चाहिए 24,300 का लेवल अगर ब्रिज करता है, 24,290 का लेवल अगर ब्रिज करता है तो, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले आवरली का है ना रेजिस्टेंस है, और फिर एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आएगा और मार्केट कोशिश करेगा 24,400 के लेवल को टच करने का, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा 15 मिनट पे देख लूँ, तो 15 मिनट पे भी अगर आप देखोगे तो 15 मिनट भी आपको वही नजर आएगा कि भाई 24,290 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। जो ब्रिज होते हुए अगर गैप अप हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नीचे का जो व्यू है वो नीचे का व्यू मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर नीचे की तरफ मार्केट जाएगा मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा, है ना। हो सकता है कि वो फंसाएगा फिर वापस है ना बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाएगा, तो वो मैं नहीं करने जाऊंगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना, ठीक है। अब इतने बड़े रेड कैंडल देकर के क्या करेंगे लोग, यहाँ पे सेल करेंगे। अब देखो वापस मार्केट में बाइंग आ गया और मार्केट बाइंग आकर के ऊपर कहीं पे क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। तो बाइंग का तो मार्केट मेरे सेलिंग का तो मार्केट बिल्कुल भी मेरे तरफ से मेरे समझ से नहीं है। आपको सेलिंग की तरफ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बाइंग की तरफ रहो। अभी थोड़ा मार्केट में बुलिशनेस आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया निफ्टी का, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई चाहिए, तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली आंसर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं मार्केट का व्यू और स्ट्रक्चर दे पाया हूँगा। हाँ चलिए थोड़ा अपन है ना ऑप्शन चेन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि अपने को ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। और जो हमने चार्ट बनाया है उसको अगर ऑप्शन चेन से भी हम लोग मैच कर ले तो अपने लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। अपने को एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ हमारा जो लेवल हुआ है ड्रॉ वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ऑप्शन चेन से। और ये देख सकते हो कि आपको अभी आपको दिख रहा है कि भाई हमारा जो मार्केट का ऑप्शन चेन है वो खुल गया है निफ्टी का, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है अपना 7 जुलाई वाला, ठीक है, यानी कि ट्यूसडे का। हम लोग सीधा कहाँ आएंगे, सीधा आएंगे एटीएम पे, ठीक है। और एटीएम पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे भाई ओवाई कितना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 24,300 पे ओवाई 1,67,000 है, ठीक है। और 24,400 पे कितना है, 1,74,000 है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ओवाई आपको दिख रहा है 24,400 पे दिख रहा है और 24,500 पे दिख रहा है। देखिए 24,500 पे 1,75,000 है, ठीक है। फिर वापस ये घटने लगा और वापस अगर आप नीचे देखोगे तो ये आपको दिख रहा है 1,34,000 है 24,600 पे, ठीक है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा ओवाई बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है, 24,500 24,400 पे, ठीक है, कॉल के साइड में, ठीक है। यानी कि कॉल की साइड क्या होता है, कॉल की साइड रेजिस्टेंस होता है। तो 24,400 और 24,500 क्या है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अपने चार्ट में देख लेते हैं कि भाई 24,400 किधर है। देखो ये 24,400 ये रहा जो 378-80 का लेवल लगा हुआ है वो, ठीक है। और 24,500 देखिए 24,500 पे मैंने लेवल ड्रॉ नहीं किया है, मैंने सीधा 24,600 का लेवल ड्रॉ किया है। अब आपको आप पूछेंगे कि भाई 24,500 पे मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसका समझ आएगा आपको कब, जब आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पे रखेंगे या आप इसको डेली पे लेके जाएंगे तो आपको समझ आएगा। मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए 24,500 पे क्या है ना, 24,500 का लेवल है ना, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है। अब इस लेवल पे मैंने रेजिस्टेंस क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि 24,500 पे है ना शॉर्ट कवरिंग फटाफट होना शुरू हो जाएगा। 24,400 और 24,600 के बीच में एक बीच वाला लेवल है 24,500। अब आप खुद इमेजिन करो कि जो लोग 24,400 पे सेल किए होंगे कॉल सेल, यानी कि जिनका व्यू होगा कि भाई 24,400 के नीचे मार्केट रहेगा, अगर मार्केट 24,400 के ऊपर बढ़ना शुरू होगा तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, 24,500 पे शिफ्ट होगा, ठीक है। और 24,500 पे जितने लोग हैं, है ना, वो भागना शुरू करेंगे तो कहाँ भागेंगे, 24,600 की तरफ, ठीक है। तो मेरे समझ से 24,500 है ना एकदम उड़ता चला जाएगा, ठीक है। और सीधा मार्केट 24,600 के आसपास जाकर के रुकेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो 24,500 पे एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। 24,500 पे आपको रेजिस्टेंस तो फील होगा, बट ये रेजिस्टेंस टिकेगा नहीं, ये उड़ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होगी कॉल की बातें। अब मैं थोड़ा पुट की तरफ देख लेता हूँ कि भाई पुट में मैक्सिमम वही कहाँ है। अगर आप पुट में देखेंगे तो मैक्सिमम वही आपको कहाँ दिख रहा है, पहला जो एक लेवल है वो 24,200 का लेवल दिख रहा है, 1,27,000, ठीक है। और दूसरा जो आपको लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है 2,14,000 24,000 पे, ठीक है। अब 24,000 और 24,200 का लेवल मेरे को निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये है 24,200 का लेवल, ठीक है, जो मैंने 170 पे लगाया हुआ है ना। आप इसका अगर इसके हाई को पकड़ोगे तो ये 24,200 के आसपास का ही होगा, 195 देख लो, ठीक है।
तो मैंने सेफर साइड में 24,175 का लेवल रखा है टेक्निकल के हिसाब से, और दूसरा जो लेवल है वो है 24,000 का। 24,000 का लेवल कहाँ है? 24,000 का लेवल ये है कि जो गैप है, ये गैप को फिल करने मैक्स टू मैक्स मार्केट आ सकता है, बट इसके तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे को बिल्कुल भी, मतलब मेरे को तो मेरा दिल कह रहा है कि भाई 1% नहीं है कि मार्केट आ जाएगा। वैसे मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है पर्सनली कि भाई मार्केट 24,000 टच नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरा मन कह रहा है, मैं गलत 100% हो सकता हूँ। ठीक है, तो आपको बता दिया ऑप्शन चेन के हिसाब से। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो यहाँ पे है ना थोड़ा बहुत क्या हुआ है कि लोगों ने पुट को है ना जो सेल किए हुए थे वो यहाँ से भाग गए हैं। ठीक है, 24,050 और 24,100 से। अब 24,050 और 24,100 से भागे हैं, इसका ये मतलब नहीं है भाई साहब कि 24 मार्केट है ना 24,050 और 24,000 की तरफ नीचे गिर जाएगा। इसका ये मतलब है कि इन लोगों ने यहाँ का है ना सेलिंग हटा करके ये लोग कहाँ ऐड हुए हैं? ये लोग ऐड हुए हैं 24,200 पे। ठीक है, और ये लोग ऐड हुए हैं 24,300 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24,300 पे 1 लाख का वाई है कम से कम, 95,000 96,000 का वाई है 24,300 पे। ठीक है, तो यहाँ पे बायर जमा हो रहे हैं। ठीक है, 24,300 के लेवल पे, यानी कि 24,300 का लेवल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं समझाने में कामयाब हो पाया होऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो ही जो पूरा वीडियो देखे होंगे उन्हीं को पता लगा होगा। और अगर कोई पूरा वीडियो देखा है भाई तो आप कमेंट में है ना एक हार्ट छोड़ सकते हो, मैं देखूंगा कि भाई कौन आदमी है जो मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है। ठीक है, इट विल मेक मी प्राउड। ओके, तो वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।